दिल्ली में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और कहीं ना कहीं दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ अभी भाजपा के पास नहीं है। ये भाजपा का एक पेन पॉइंट भी हो रहा है और दिल्ली से एक और बात जो निकल कर आ रही है वो ये कि इंडी गठबंधन एक बार फिर से टूटता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं और वहीं राजस्थान के हनुमान बेनीवाल भी आम आदमी पार्टी को सशक्त करने पहुंच गए हैं। हम पहुंच चुके हैं चंद्रराज सिंघवी के पास, जो राजस्थान की राजनीति और भारत की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के वरिष्ठतम नेता भी हैं। सर, दिल्ली की राजनीति में काफ़ी कुछ हो रहा है, इस बार आपके लिए भी पूरा चैलेंज लग रहा है। वहीं कांग्रेस और ज़्यादा सिमटती खत्म होती हुई नज़र आ रही है। हनुमान बेनीवाल आपको ताकत देने पहुंच रहे हैं, इंडी गठबंधन टूट रहा है, आपका क्या कहना है? सभी पार्टियां जो अपनी औकात को पहचान चुकी है और उन्हें मालूम है कि हमारी कोई हैसियत है ही नहीं, तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है, आपका समर्थन करना। वो आपका समर्थन कोई भावना से नहीं कर रहे हैं, मजबूरी से कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जाएंगे दिल्ली के कुछ इलाकों के अंदर जात मतदाताओं पर असर करेंगे, पर पिछले 2 चुनाव में आप पार्टी ने जिस प्रकार घमासान विजय प्राप्त की है उसे एकदम परास्त कर दिया जाएगा, ये मैं नहीं मानता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार आप पार्टी के सामने ताल ठोक कर खड़ी है तो कमज़ोर नहीं होगी। पहली बार होगा जबकि वहाँ का वैश्य वर्ग केजरीवाल को छोड़कर भाजपा की गोद में आने के लिए प्रयास करेगा, ये अच्छा होगा। अब ये बात तो मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि टिकटॉक के बंटवारे पर कमेंट करना मैं अनुचित मानता हूँ। लेकिन राजनीति से चुनाव लड़ा गया तो इस बार पहले जैसा रिजल्ट नहीं आएगा। आप पार्टी को झटका लगना तय है और वो झटका लगेगा। लेकिन आपको राजनीति का इतना ज़बरदस्त अनुभव है, आप बचपन से ही राजनीति के पटल पर हैं। 2 चीज़ें मैं पूछना चाहता हूँ। एक, क्या केजरीवाल को जेल जाने का फ़ायदा मिलेगा, सहानुभूति मिलेगी? और दूसरी ये, क्या केजरीवाल को कुर्सी छोड़कर कुर्सी आतिशी को देने का कोई फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा तो क्या है, केजरीवाल के प्रति अगर जेल जाने से सिंपैथी हुई है तो उनकी कमजोरी भी तो प्रमाणित हुई है। जितना सिंपैथी का लाभ होगा उतना कमजोरी का नुकसान भी होगा। ये लाभ हानि का हिसाब मैं नहीं लगाता, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि केजरीवाल को अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने समुचित जवाब देकर परास्त या किनारे पर लाकर खड़ा नहीं किया तो आगे वाले राष्ट्रीय चुनाव में इसका असर पड़ेगा। मुझे पक्का विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और उनकी जिस प्रकार की छवि है उसको देखते हुए दिल्ली का शिक्षित वर्ग एवं गरीब वर्ग, जो सर्वहारा वर्ग है वह भी, और जो सर्व प्राप्त वर्ग हुए, सारे के सारे लोग नरेंद्र मोदी का सम्मान बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाएंगे। हालांकि इसके बावजूद भी मैं ये कहने की दृष्टता नहीं करता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। चुनाव ज़बरदस्त होगा, इसमें 2 राय नहीं है। अगर केजरीवाल, आपने जो कहा, उसके अपोजिट आता है और बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाता है, तो क्या कांग्रेस की बजाय अब मुख्य विपक्षी दल की तरफ आगे अग्रसर हो जाएगी? वो तो आज भी मुख्य विपक्षी दल आ गए। 2 स्टेट में उसकी गवर्नमेंट है, दिल्ली और पंजाब में राज कांग्रेस का है। कांग्रेस तो लॉस्ट आइडेंटिटी हो चुकी है, कांग्रेस विलुप्त हो चुकी है, कांग्रेस गायब हो चुकी है। मैंने कई बार आपके टीवी पर कहा है कि कांग्रेस की ताकत की साइज देखने के लिए माइक्रोस्कोप और कांग्रेस की स्थिति देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। आज भी ऐसा ही है। अब भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर और इतनी मजबूत है कि उसके सामने कांग्रेस की चर्चा करना तो बेईमानी है। कांग्रेस है ही नहीं। अब कभी अशोक गहलोत मुंह उठाता है, वापस कुछ है ही नहीं। महाराष्ट्र में गया तो बुरी तरह से हारा, राजस्थान में गया तो हारा, हरियाणा में गया तो हारा। ऐसे हारे हुए लोगों को, पंख कटे परिंदों को अगर उड़ने की इजाज़त कांग्रेस देती है तो कांग्रेस उड़ने के पहले ही ज़मीन पर धाराशायी थी, धाराशायी है और धाराशायी होगी। दिल्ली चुनाव में सचिन पायलट की सक्रियता क्या कांग्रेस को थोड़ा बहुत कुछ फायदा देगी? सचिन पायलट एक जाति विशेष के नेता है और युवा वर्ग में कुछ प्रभाव है, इससे फर्क तो पड़ेगा, पर वो इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि चुनाव में फर्क डाल दे। जहाँ तक सचिन पायलट का प्रश्न है, वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने में सफल हो सकते हैं,
पर राजनीतिक पलायन और राजनीतिक विजय का पार्ट बनने के लिए अभी उनकी क्षमता नहीं है। फिर हमेशा रह रहकर एक प्रश्न पैदा होता है कि दिल्ली के अंदर चंद सीटों पर ही गुर्जर समाज का प्रभाव है और बाकी तो कुछ होना जाना है नहीं। वही ढाक के तीन पात, वही कांग्रेस एकदम गर्त में चली जाएगी और एक सेकंड पार्टी के रूप में आपके सामने भारतीय जनता पार्टी सर उठाकर खड़ा हो सकती है, इसकी संभावना है। तो कहीं ना कहीं चंद्रराज सिंघवी ने बहुत अच्छे से दिल्ली चुनाव की स्थिति पर पूरा विश्लेषण कर दिया है और एक बात पूरी तरह से समझ में आ रही है कि कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, आम आदमी पार्टी एक मुख्य विपक्ष की तरफ आगे ऑलरेडी बढ़ चुकी है, लेकिन भाजपा की स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत दिल्ली में ज़रूर होगी। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।